दोस्तों, एक पत्नी अपने पति को दोनों हाथ पैर बांध देती है और बांध देने के बाद उसे नशे वाली दवाइयाँ पिलाती है और पिलाने के बाद अपनी हवस को मिटा करके सिगरेट पीती है और उसी सिगरेट से अपने पति का प्राइवेट पार्ट को दागना चालू कर देती है, जलाना शुरू कर देती है। तो नमस्कार, प्रणाम। फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मार्मिक और दर्दनाक होने वाली है। इस कहानी को आप अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी जो है बिजनौर उत्तर प्रदेश की है। एक मिनान जैदी नाम का लड़का रहता है जो कि साइबर कैफे संचालक होता है। वो आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड सभी को बनाता था, ऑनलाइन करता था। एक दिन की बात है कि एक लड़की ऑनलाइन करवाने के लिए आती है और मिनान जैदी से उसका पर्सनल नंबर ले लेती है। कहती है कि अगर मुझे ऑनलाइन के काम लगेंगे तो हम आपसे बात करेंगे और मेरा जो काम होगा उसे आप कर दीजिएगा। दोस्तों, जो मिनान जैदी होता है अपना नंबर दे देता है और दे देने के बाद वो लड़की चली जाती है। फिर 2 दिन के बाद फ़ोन करती है और ऑनलाइन करवाने के लिए नहीं बल्कि ऐसे ही बात करने के लिए करती है। जो मिनान जैदी होता है वो भी जवान होता है, वो भी उस लड़की से बात करने लगता है। जो मेहरजा होती है प्रतिदिन अब करने लगती है। मिनान जैदी भी अब मेहरजा से बात करने लगता है। जब मेहरजा नहीं करती तो उधर से ही फ़ोन मिनान जैदी भी कर देता था। जब भी मिनान जैदी को छुट्टी मिलता वो फ़ोन कर दिया करता था। अब धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे और धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के बाद एक दिन की बात है कि जो मेहरजा होती है वो मिनान जैदी से कहती है कि आपसे हम मिलना चाहते हैं, आप कहीं पर आइए और हम दोनों मिलेंगे। दोस्तों, मिनान जैदी कहता है कि ठीक है, आप जगह का नाम बता दीजिए, हम वहीं पे आ जाएंगे। मेहरजा होती है जो मिनान जैदी को कहती है कि इस जगह पर आना है। मिनान जैदी अपने साइबर को बंद करके और उससे मिलने के लिए चला जाता है। जहाँ मेहरजा बुलाती है, मिनान जैदी जाता है तो एक कमरा होता है और उस कमरे में कुर्सी लगी होती है। वो जाता है और उस कुर्सी पर बैठ जाता है। उधर से जो मेहरजा होती है वो आती है और मिनान जैदी के सामने खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद अपने बदन से पूरे कपड़े को उतार देती है। उतार देने के बाद जब मिनान जैदी ये सब देखता है तो उसका दिमाग सन हो जाता है। फिर वो क्या करती है कि मोबाइल निकालती है और एक वीडियो बना लेती है। वीडियो बनाने के बाद अब जो मिनान जैदी से वो ब्लैकमेल करने लगती है। कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं किया तो हम एक वीडियो को वायरल कर देंगे और तुम्हारा भी इस वीडियो में जो चेहरा है वो सबके सामने उजागर कर देंगे। हालांकि मिनान जैदी कुछ भी नहीं करता है, फिर भी वो लड़की मिनान जैदी को धमकाती है। मिनान जैदी अब सोच में पड़ जाता है कि प्यार किया तो ऐसी सजा मिल रही है। दोस्तों, अब क्या होता है कि जो मेहरजा होती है उसे धमकाने लगती है कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। मिनान जैदी अब उसके चंगुल में फंस जाता है। फंस जाने के बाद अब जो मेहरजा होती है प्रतिदिन उसे टॉर्चर करने लगती है शादी के लिए। अब जो मिनान जैदी होता है उब जाता है और लास्ट में अपने जा करके घर वालों को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। घर वाले कहते हैं कि तुमने गलती की है तो गलती की सज़ा भी तुम्हें ही भोगना होगा। फिर घर वाले कहते हैं कि अगर लड़की अच्छी है तो ठीक है, तुम उसके साथ शादी कर लो, निकाह कर लो। दोस्तों, मेहरजा होती है बहुत ही खूबसूरत होती है। मिनान जैदी भी सोचता है कि चलो
शादी के लिए ही वो टॉर्चर कर रही थी। हो सकता है उसके साथ मैंने प्यार किया तो शादी के लिए ऐसे कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है। फिर वो धूमधाम से मेहर जहाँ से शादी कर लेता है और अपने घर पर दुल्हन बना करके ले आता है। 2-4 दिन ही मेहरजा की ससुराल में होती है, तैसी ही मेहरजा मिनान जैदी से कहती है कि मुझे सिगरेट चाहिए, मुझे सिगरेट पीना है। जब इतनी बात मिनान जैदी सुनता है तो कहता है कि तुम औरत हो, अगर मेरे घर वाले जान जाएंगे कि तुम सिगरेट पीती हो तो क्या कहेंगे। फिर मिनान जैदी सिगरेट नहीं ला करके देता है। जब सिगरेट नहीं ला करके देता है तो मिनान जैदी को मारने लगती है। दोस्तों, अब धीरे धीरे घर में कलेश बढ़ने लगता है। 2-4 दिन हुआ ही था। अब न वो खाती है न पीती है और जिससे जो मर्जी होता है वो बोलती है। फिर जब घर वाले को पता चलता है कि आखिर बात क्या है, मिनान जैदी को घर वाले बुलाते हैं, उनके पिता बुलाते हैं तो कहते हैं कि आखिर ये दुल्हन क्यों ऐसे कर रही है। मिनान जैदी सारी बातों को बता देता है। फिर भी सभी लोग समझाते हैं मगर वो समझने को तैयार नहीं होती है। कहने लगती है कि अगर तुम मुझे सिगरेट ला करके नहीं दोगे तो हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम दूसरी जगह रहेंगे, हमें तुम कहीं दूसरी जगह पर रखो। दोस्तों, अब जो घर वाले होते हैं सोचते हैं कि हमारी इज्जत है, घर का इज्जत घर में ही रहना चाहिए। वो मिनान जैदी से कहते हैं कि सुनो, तुम जाओ और जा करके इससे सिगरेट ला करके दे दो। मिनान जैदी सिगरेट ला करके दे देता है। दे देने के बाद अब उसकी और डिमांडें बढ़ जाती है। दिन प्रतिदिन उसके डिमांड बढ़ते जा रहे थे। अब वो कहता है कि शराब लाओ, दारू लाओ और बिरयानी भी लाओ। और न मिनान जैदी के पिता को इज्जत करती है, न उसकी माँ को इज्जत करती है, घर वालों को किसी को भी इज्जत नहीं करती है। एक दिन की बात है कि घर में इतना कलेश हो जाता है कि वो जो मेहरजा होती है मिनान जैदी की माँ पर हाथ छोड़ देती है। मिनान जैदी भोला भला इंसान था, इज्जतदार था। वो देखता रह जाता है और मेहरजा को समझाता है, बुझाता है, मगर मेहरजा उसे भी पीटने लगती है। दोस्तों, अब घर में कलेश बढ़ता जा रहा था। घर वाले अब परेशान हो जाते हैं, सीमा क्रॉस हो जाती है। तब घर वाले कहते हैं कि तुम इसे कहीं ले जा करके अलग से रहो, हम इसे अब नहीं रख सकते। दोस्तों, अब जो मिनान जैदी होता है एक किराए के कमरा लेता है और किराए के कमरे पर ये मेहरजा को लेकर के रहने लगता है। वो दिन में साइबर कैफ पर रहता और रात में रूम जो लिया था उस पर। धीरे धीरे अब दोनों किराए के घर पर रह रहे थे। अब डेली जो मेहरजा होती है मिनान जैदी से सिगरेट मंगवाती, दारू मंगवाती, बिरयानी मंगवाती और पीती थी। और मिनान जैदी को बात बात में मारने लगती थी। धीरे धीरे बात बढ़ता गया। एक दिन की बात है कि वो जो मिनान जैदी होता है वो कहता है कि देखो, अब तुम्हारी हरकतें मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, हम जा कर के पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। मेहरजा कहती है कि तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम जाओ, पुलिस हमारी क्या बिगाड़ लेगी, तुम्हें ही उल्टा फंसा देंगे। दोस्तों, फिर भी जब बर्दाश्त नहीं होता है तो वो जा करके मिनान जैदी थाने में कंप्लेन करता है, मगर कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि मुझे सबूत चाहिए, तब हम तुम्हारे रिपोर्ट दर्ज करेंगे। फिर निराश होकर के वहाँ से फिर अपने रूम पर आ जाता है। अब जो मिनान जैदी की पत्नी मेहरजा होती है मिनान जैदी से पैसे के लिए डिमांड कर देती है। कहती है कि मुझे 20 लाख रुपया जहाँ से भी हो तुम ला करके दो, नहीं तो तुम्हें खैरियत नहीं है।
दोस्तों अब जो मिनान जैदी होता है उसका दिमाग अब खराब होने लगता है। कहता है कि 20 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे। प्रतिदिन का टॉर्चर था, अगर वो दारू या शराब सिगरेट नहीं लाता तो उसे मारती थी, पीटती थी। अब उससे रहा नहीं जा रहा था। एक दिन की बात है कि वो सोचता है कि अब हम मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। एक दिन सुसाइड करने के लिए निकलता है। उसी समय उसके रिश्तेदार मिल जाते हैं जो कि एक विद्वान थे, ज्ञानी थे। वो मिनान जैदी को अच्छे से समझाते हैं, कहते हैं कि देखो आत्महत्या करना गुनाह है, अच्छी बात नहीं है, इसीलिए तुम आत्महत्या नहीं करो, तुम्हारा रास्ता जरूर निकलेगा। तुम अगर किसी को बुराई नहीं कर रहे हो तो एक न एक दिन तुम्हारी अच्छाई की जीत होगी। इसीलिए तुम सबूत इकट्ठा करने के फिराक में लगो। तुम किसी भी तरह से उसके सबूत को इकट्ठा करो। दोस्तों अब जो मिनान जैदी होता है वो अब आत्महत्या नहीं करता है और जा करके फिर से रूम पर चला जाता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि क्या करें। एक दिन मार्केट जाता है और एक हाइडन कैमरा लाता है और एक ब्लूटूथ स्पीकर लाता है। उस स्पीकर में हाइडन कैमरा को सेट कर देता है। सेट करने के बाद वो जो पत्नी होती है मेहरजा उससे कहता है कि ये स्पीकर तुम रख लो, हम साइबर कैफ पर चले जाते हैं, तुम अकेली रहती हो, तुम्हें मन नहीं लगता होगा, तुम्हारे मनोरंजन के लिए ये लाए हैं और तुम जब भी मन न लगे तो इसमें गाना बजाकर सुन लिया करना। दोस्तों मेहरजा उसे अपने जो अलमीरा होती है उस पर रख देती है। फिर जब भी वो मिनान जैदी होता है साइबर कैफ में चला जाता तो वो दोपहर में गाना सुनती थी और जैसे ही मिनान जैदी शाम में घर आता वैसे ही मिनान जैदी की मोबाइल को ले लेती और मोबाइल को उसकी जो मिनान जैदी का मोबाइल होता है उसे स्विच ऑफ कर देती और फिर दारू शराब सिगरेट पीती और मिनान जैदी को खाने तक को नहीं देती और टॉर्चर करने लगी थी। एक दिन की बात है कि हद कर देती है जब एक दिन दोनों हाथ दोनों पैर बांध देती है और बांध देने के बाद सिगरेट पीती है, शराब पीती है और मिनान जैदी के हाथ बांधने के बाद उसे नशीली पदार्थ पिलाती है और पिलाने के बाद सिगरेट से उसके प्राइवेट पार्ट को दागना चालू कर देती है। सिगरेट पीती है और उसके प्राइवेट पार्ट को दागती है। फिर वो बगल में चाकू रखा रहता है, उस चाकू को लेती है और धमकाती है, कहती है कि अगर तुम हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे, हमारी डिमांड को पूरी नहीं करोगे तो हम तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को काट देंगे। और खरोच देती है इधर उधर, प्राइवेट पार्ट के साइड में खरोच देती है और प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दाग देती है। दोस्तों जो मिनान जैदी होता है छटपटाता है, तड़पता है। फिर क्या करती है कि उसके मुंह में भी एक पट्टा बांध देती है और बांध देने के बाद उसे कभी सीने पर चढ़ करके कभी उसके प्राइवेट पार्ट पर मारती है, दागती है। दोस्तों पत्नी इतनी हैवानियत करती है कि बताया नहीं जा सकता है और वो हैवानियत सारे उस वीडियो हाइडन कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। इसीलिए जो मिनान जैदी होता है वो कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाता है और उसके संस्कार भी अच्छे थे, इसीलिए वो बर्दाश्त करता रहता है। क्योंकि अगर वो हाथ भी उठाता तो उल्टी मिनान जैदी को ही फंसा देती। इसीलिए वो अभी तक चुप था, वो सबूत इकट्ठा करने की तलाश में था और अब सबूत जो था उसके पास आ गया था। जब रिकॉर्डिंग हो जाती है दूसरे दिन ही वो जा करके पुलिस थाने में कंप्लेन दर्ज करवा देता है और सबूत को सौंप देता है, सारे वीडियो को दे देता है। जब पुलिस देखती है तो अचंभित हो जाती है, हैरान हो जाती है कि
एक महिला ऐसे भी अपने पति के साथ कर सकती है। फिर जब पुलिस वाले ये सब देखते हैं, तुरंत उसे अरेस्ट कर लेते हैं और जेल में भेज देते हैं। जितने भी धाराएं लगते हैं सभी धाराएं उस मेहरजहाँ पर लगा देते हैं और फिर जेल भेज देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, बल्कि समाज को सतर्क करना है। आप और आपके परिवार को सतर्क करना है ताकि आपके परिवार सुरक्षित रह सके, आप सुरक्षित रह सकें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।